सर जी बहुत बड़े फ़ैन हैं हम आपके। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग जी, वेलकम बैक टू चैनल। मैं आपका होस्ट हैं तो साहिल पोड़ीगढ़वाल से रहते हैं, हम चंडीगढ़ में हैं। तो अभी यार सुबह ना लेट उठा, मतलब उठ तो गया था मैं, लेकिन मैं एडिट करने लग गया थोड़ा सा। उसके बाद पता नहीं मुझे फिर एकदम से ना ऐसा हुआ कि थोड़ा और सो जाता हूँ, और सोया तो उसके बाद नींद ही नहीं खुली। तो काफ़ी लेट हो गया हूँ। फटाफट से बस तैयार होता हूँ, तैयार होकर निकलता हूँ काम के लिए। फटाफट अपना काम कर लूँ, उसके बाद फिर देखते हैं क्या बनाएंगे। तो मैं जा रहा हूँ जीरकपुर से डेरा बस्सी की तरफ, और पता नहीं कैमरा कितना दिखा पाएगा, पर भाई स्मोक ही स्मोक हो रखा है। मतलब धूप है, लेकिन सामने ऐसे लग रहा है कि पता नहीं क्या चीज़, ऐसे ना धुंध टाइप में, पर ये फॉग नहीं है, स्मोक है। हाँ जी, इनू व्लॉग्स यूके 12 से बोल रहे हो? जी सर जी, ये लोग एप्लीकेशन से बोल रहे हैं। सर जी बहुत बड़े फ़ैन हैं हम आपके। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। सर ऐसा है ना कि मैं टीवी में देख रहा था तो कमेंट नहीं हुआ, बट एक बात आपको बतानी थी जी सर, जी सर। कि परसों के ब्लॉग में जो आपने एंडिंग करी थी पूरे परिवार ने बैठ के, हाँ जी, वो बहुत अच्छा लगा। तो एंडिंग आप ऐसी ही कीजिए। ठीक है सर, ठीक है। आगे से आपको एंडिंग ऐसी मिलेगी सर। हाँ जी, पूरे परिवार के साथ बैठ के, और कुछ अपना एक डायलॉग बनाइए फिनिश करने का बढ़िया सा। ठीक सर। तो फिलहाल मैं आ गया हूँ मुकुट हॉस्पिटल के इधर। यहीं पे इंदर भाई भी हैं, तो उनको मेरे को ईयरबड देना है उनका। तो जी अभी मैं आ गया हूँ 34 सेक्टर में, और 34 सेक्टर एक किस्म से आईटी हब भी है, मिनी आईटी हब बोल लो चंडीगढ़ में। और काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट भी है यहाँ पे, जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, एरेना से लेके बड़े बड़े, अभी मेरे को नाम याद नहीं आ रहे, वो सब यहाँ पे है। ज्वेलर्स हैं, मतलब काफ़ी 34 सेक्टर का नाम है। हॉस्पिटल्स, बैंक, सब कुछ है यहाँ पे। तो काफ़ी मतलब जॉब्स के रिगार्डिंग लोग यहाँ पे आते हैं। वो सामने है शाम फैशन मॉल, ये बैक साइड है, फ्रंट उसका वहाँ है। फिर वो 34 वाला, ये मेन दिल्ली वाला हाईवे है, बिल्कुल इसके ऑपोजिट। तो मैं बैक साइड में हूँ, वहाँ SBI है, मुकुट हॉस्पिटल वहाँ है। और जो भाई है, भाई जब चंडीगढ़ में जॉब करता था तो उसका जो यहाँ पे ऑफिस था भाई का, तो कई बार मैं यहाँ पे आता था ना उस टाइम पे। तो भाई का ऑफिस यहाँ था पहले, पर अब तो वो गुड़गांव में है। तो मम्मी ने भी अच्छा यही बात बोली है कि वो नहीं आएगा दावत खाने। हैं हाँ, यही बोलते हैं। अभी तो कॉल पे हमारी बात होती है, तो मैं यही बोला था मैंने पहले भी कॉल पे। अच्छा, अभी तो नॉर्मली वैसे ही मैंने बोला बात, मैं उन्हें बोल रही थी बाहर में जाना, हंसने लगे। बताओ, हंस रहे सीरियसली ले रहे बात हो। यही तो है। आप मम्मी कह रहे अभी आज तो वो दिन को ही आ गया था, 3 बजे ही आ गया था गाँव में बाघ। अरे भगवान, मैं तो सच्ची यार, शादी का टाइम तो आएगा तो मैं ऊपर से लहंगा सोचो पीछे पड़ गया तो क्या बताऊंगी। और कर लो, मुमकिन है, मुमकिन है। तुम भी तो मुमकिन है करते हो, करो। और गांव वालों ने कंप्लेंट कर दी इतनी कि भाई दिन दिहाड़े गांव में बाघ आ रहा है, इतनी कंप्लेंट कर दी, कोई सुनवाई नहीं हो रही। जब तक कोई मरेगा नहीं ना, जब तक बाघ मारेगा नहीं किसी को, तब तक कोई सुनवाई नहीं होगी। और परसों हमारे गांव में गाय को खाया बाघ ने, उसी टाइम पे जेठी का गांव है ना, दीवार गांव, जो ये भाई है इनू व्लॉग्स वाले, तो इनके गांव में भी एक गाय को खाया बाघ ने। लेकिन सरकार कुछ कर ही नहीं रही है। तभी मैं क्यों बोलता हूँ, मैं इसीलिए तो बोलता हूँ कि जब लोगों की ना अपने ऊपर आती है ना, जब खुद आती है तब पता चलता है। उससे पहले तो लोगों के साथ हो रहा है, होने दो। तो आपकी अमानत लो पहले तो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और यहीं पे ना भैया का ऑफिस था, ये वाले है ना, इधर खड़ा था मैं बाहर पार्किंग में, तो इधर अंदर ना भैया का ऑफिस था पहले। तो जी नया गाँव आ गया हूँ, टाइम ज़्यादा हो गया है, तो अब मैं सोच रहा हूँ कि बिरयानी ले चलता हूँ। तो देखता हूँ अगर कहीं पे वेज बिरयानी मिलेगी, लेकिन यहाँ लगता है आगे जाम लग गया है। नया गांव के हाल यही है, जाम 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 शाम के टाइम। घर में पहुंच गया हूँ बिरयानी लेके, और धूपबत्ती भी मैंने कर दी है। अब बस चाय पीने का मन कर रहा है, तो सोच रहा हूँ क्योंकि बिरयानी हो जाएगी ठंडी, तो चाय पीऊँ कि बिरयानी पीऊँ, क्योंकि ठंड से आता हूँ ना, तो ऐसा होता है शाम को एक चाय पीने का मन कर जाता है। बाकी चलो पहले ऐसा है कि बिरयानी खा लेते हैं। और मम्मी पापा और परसों आ जाएंगे, संडे को आ जाएंगे। तो अभी क्या है कि बुआ, जो मेरी बड़ी बुआ है, और मामा जी हैं, वो कल रात को चले गए थे गांव के लिए। तो वो आज सुबह 9 बजे पहुंच गए थे हमारे गांव, तो वहाँ पहुंच गए हैं। अब वो 1-2 दिन वहाँ पे घूम फिर के परसों फिर मम्मी रो के साथ ही चंडीगढ़ वापस आ जाएंगे। तो चलो जी बिरयानी खाते हैं, और साथ में यहाँ पे व्लॉग देख रहे हैं, तो व्लॉग देखते देखते खाएंगे हम बिरयानी। तो अगर तरीसदार सब्जी में कुछ भी खा रहा हूँ जिसमें हल्की भी मिर्च डाली होगी या मसाला होगा, तो मेरे पूरे मुंह में मिर्च लग रही है, मुझसे खाना नहीं खाया जा रहा है। तो इसीलिए फिर मैं ड्राई बिरयानी लेके आया था। बाकी अपडेट ये है कि मैडम भी आज दिल्ली से कोटद्वार जा रही है, तो वो रास्ते में ही है, अकेले ही जा रही है, क्योंकि जो उनकी बड़ी बहन है, तो उनकी ननंद की शादी है। आपने शायद देखा भी होगा, इंगेजमेंट वाले व्लॉग में भी वो थे। तो किरण नाम है उनका, तो कोटद्वार की तरफ उनका गाँव है, तो उनकी शादी है। कल शायद बारात है, आज शायद मेहंदी है, कुछ ऐसा ही है। तो इसीलिए मैडम कोटद्वार के लिए निकल गए हैं, कश्मीरी गेट से बस लेके चले जाएंगे। अभी देखिए, अभी दिखेगा नीचे। हाँ, पेड़ के पीछे अभी। अच्छा, अकेला रहा वो, देख। और वहीं कहीं भाग है, वहीं कहीं नच। अच्छा
ये नीचे पैदल पैदल आ रहा है। और वो जो सामने घर है उधर, वो लोग देख रहे, वो बोल रहे, ये कह रहा ऊपर आ जाओ रोटी खा जाओ। रोटी कह रहा रोटी खा जा, रोटी बना रहे। गाय बकरे खाने तुम्हारे रोटी तो बड़ी। वो लोग बोल रहे सामने। परसों यहाँ था ऊपर, वहाँ पीछे 4 बजे वो पीछे डिग्गी के ऊपर को, घास का डिग्गी के ऊपर नहीं, इधर को इस तरफ को, ये जो घर है इसके इधर सामने उधर। अच्छा इधर था बाग। लोग घास काटने गए थे ना। हाँ जिस दिन हम कह रहे थे 5 बजे ही आ गया था उसने, फिर इधर आ गया था ये घरों के पीछे। अच्छा इन घरों के पीछे। अब ये सामने वाले लोग भी बिल्कुल अब जैसे ही अंदर अगर बाहर नहीं दिखते कोई। हाँ तो भाई जब भाग है किसी ने दिखना, भाग सब अंदर ही रहेंगे। अब आप ये देखिए कि ये जो बाघ घूम रहा है, ये जो हमारे घर से सामने वाले घर दिखाई देते हैं उनका रास्ता है। तो शाम के टाइम देखिए रास्ते में बाघ घूम रहा है, कोई भी बच्चा हो, लेडीज हो, बुजुर्ग हो, किसी के भी ऊपर अटैक हो सकता है। फिर ये ऊपर खेतों में दिखाई दे रहा है, जो परखुंडे लगे हैं ऊपर की तरफ, ये जा रहा है। गाय भैंसों के लिए कोई जाता है उसके लिए दिक्कत है। फिर उसके बाद ये पौड़ी जो बोर्ड लगा है 11 किलोमीटर, अब पता नहीं किस तरफ से, यहाँ पे भी ये दिखाई दिया सड़क में। तो हर जगह में खतरा है। और ऐसा नहीं है कि एक ही बाघ है, ना जाने कितने बाघ छोड़े हुए हैं वहाँ पे। ये जैसे उसकी जो भी फीस है आपने स्पॉन्सर करना है ना उस बच्चे को, तो आप उसके गांव वालों को जाके बात करो, तो उनसे थोड़ा पैसा इकट्ठा करो, फिर रिश्तेदारों से इकट्ठा करो, फिर उसके बाद इनको बोलो कि देखो मैंने इतना इकट्ठा कर लिया है, अब मेरे को इतना और चाहिए है। तो ये देखो इन लोगों ने भी दिया है, उसके गाँव ने भी दिया है, क्योंकि उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। तो मैं इसी, हो सकता है शायद आपको उनको बोलने की जरूरत भी ना पड़े, हो सकता है गांव वाले रिश्तेदारों से ही इकट्ठा हो जाए। और अगर नहीं होगा तब उनको बोलो कि इन्होंने भी दिया है, ठीक है, तभी दे रहे हैं जब उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो थोड़ा आप भी दे दो। हो सकता है शायद उनको ये लग रहा होगा कि यार इतना पैसा हम कहाँ से दें, क्या दें, तब वो आनाकानी कर रहे होंगे। पर अगर आप थोड़ा थोड़ा इधर से लेके उधर से लेके करोगे तो उस बच्चे का भविष्य बन जाएगा। मैंने तो आपको पहले भी बोला था, मेरे ख्याल से 1.5 साल पहले की बात है, जब मैंने आपको बोला था कि आप पता करो कि गांव गांव में कौन बच्चे हैं जो आर्थिक मजबूर है। ये नहीं कि जाति आधार पे, धर्म आधार पे नहीं। हाँ रोजगार का ये वो बहुत दिक्कत है। तो मन तो बहुत होता है उत्तराखंड के लिए कुछ करें, लेकिन हम बोल ही सकते हैं। तो मैं बोलता हूँ, मैं लोगों को जागरूक करता हूँ, लोग जागरूक हो ना हो वो उनकी अपनी वो है, मंशा है कि उन्होंने क्या करना। उन्होंने हो क्या रहा है, मैं अभी लोगों को जितना मैं देख रहा हूँ, उनसे बातें कर रहा हूँ, तो एक चीज समझ में आ रही कि एक होता है बेवकूफ, एक तो बेवकूफ होता है, एक होता है बेवकूफ बनना, जानबूझकर बनना। तो लोगों की अभी वही स्थिति चल रही है, वो कुछ बेवकूफ हैं, कुछ जानबूझ के बेवकूफ बन रहे हैं। तो अभी मेरी जिनसे फोन पे बात हो रही थी, ये भी हमारे गांव की तरफ को ही रहते हैं। ये पता है गांव में अब युवा तो रहे नहीं है, तो वहाँ की आवाज़ कौन बनेगा, कौन वहाँ की मुद्दे उठाएगा। तो फिर मैंने भाई को यही बोला कि आप कोशिश करें वहाँ के मुद्दे उठाएं। जैसे आजकल क्या हो रहा है कि हमारे यहाँ पे बाघ आ रहा है, अब वो बाघ आ रहा है दिन दिहाड़े। तो मम्मी ने भी मुझे वीडियोस भेजी है, तो वो भाई भी, क्योंकि जहाँ हमारा गांव है उसी के आगे बड़गा कहते हैं, तो वो भाई वहाँ के हैं। तो वो जो बाघ है वो पूरा घूमते हुए उनके गांव की तरफ भी गया, हमारे गांव की तरफ, मतलब जितने भी वहाँ आसपास गांव है सब जगह खतरा है। तो 4-5 बजे, मतलब ये वो टाइम है जिस टाइम पे जैसे हम जाते हैं, या जून की छुट्टियों में जब सब जाते हैं गाँव, तो 5-6 बजे तो ऐसा टाइम होता था कि सब टहलते थे। कालेश्वर मार्केट से लेके घीड़ी चले जाते थे, जो अजीत डोभाल जी का गांव है, ठीक है, NSA चीफ हमारे, तो वहाँ पैदल पैदल चले जाते थे। या धना वाले या फिर बड़गा वाले कालेश्वर आते थे, कालेश्वर वाले बड़गा की तरफ जाते थे। तो वो, और वहीं रास्ते में वो बाघ घूम रहा है। तो मतलब कितना रिस्क है ये। जो भी मैं मुद्दों के ऊपर बात करता हूँ, राजनीति के ऊपर बात करता हूँ, मैं इसीलिए करता हूँ कि अभी हम चुप होकर बैठ जाएंगे कि हमें क्या फ़र्क पड़ रहा है यार, जिनके साथ हो रहा है। रोज़ आए दिन हम खबर सुन रहे हैं कि फलानी जगह में भालू ने किसी लेडीज़ को मार दिया, किसी बच्चे को मार दिया, बाघ ने किसी बच्चे को मार दिया, है ना। रोज़ हम खबरें सुन रहे हैं उत्तराखंड की। हमें ये लगता है कि यार हम तो यहाँ बैठे, हमारे साथ क्या होगा। अब जैसे मम्मी पापा और दादी वहाँ जा रखे हैं और शाम को 4-5 बजे बाघ आ जा रहा है, भाई हमने भी गाँव जाना है, तो बहुत बड़ा रिस्क है। हम क्या करते हैं कि हम बोलते हैं छोड़ो यार, जिसके साथ हो रहा है, जो मर रहा है मरने दो, हमें क्या लेना, हम अपना चुपचाप खा रहे हैं। मैं वही बोलता हूँ आपको कि सिस्टम की मार कब आपको पड़ जाएगी, और फिर जब आपके साथ कुछ बुरा होगा तब आप बोलोगे कि नहीं यार हमें उस टाइम आवाज़ उठानी चाहिए थी, मतलब हमें भी कुछ बोलना चाहिए था इस मुद्दे पे। लेकिन जब दूसरों के साथ होता था तब हम चुप रहते थे। आज हमारे पे बीत रही है तब हमें पता चल रहा है। इसीलिए मैं कहता हूँ आवाज़ उठाना जरूरी है। वोट आप जिस मर्जी को दो, आवाज़ उठाओ, ताकि सरकारों के कानों में जूं रहेंगे और सरकारें कुछ काम करें। वरना सरकारें क्यों काम करेगी जब आप चुपचाप वोट देके और चुप हो जाओगे कि जो हो रहा है होने दो। तो वो चीज़ है। तो आवाज़ यूथ को ही बनना है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है साहिल। वैसे तो मैं उत्तराखंड के 2 गाने कर चुका हूँ और अभी एक फ़िल्म करके आया हूँ। और इसके साथ में ही अगर हमारे लोगों को आर्थिक मदद चाहिए होती है तो वहाँ पर भी मैं कंट्रीब्यूट लोगों से करवाता हूँ।
इसके साथ ही उत्तराखंड में चाहे भू कानून हो, अंकिता भंडारी की रैली हो, उसके लिए स्पेशल चंडीगढ़ से जाता हूँ। और चंडीगढ़ से ही मैंने अपनी एक्टिवा में लेह लद्दाख, 4 धाम, पौड़ी, गढ़वाल, कुमाऊं के भी कुछ राइड्स की है, जो कि आपको मेरे चैनल पे देखने को मिलेगी। तो उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और साथ ही साथ में लाइक, कमेंट, शेयर करके आप मेरा मोटिवेशन बढ़ा सकते हो, ताकि मैं और भी आगे जा सकूं। और बस ऐसे ही प्यार बना के रखें। थैंक यू सो मच।